हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको नाड़ी दोष के बारे में बताऊंगा। नाड़ी दोष क्या है सबसे पहली बात, और दूसरी बात 8 नक्षत्र ऐसे बता रहा हूं जिनमें नाड़ी दोष लगता ही नहीं है। पूर्व में भी मैं 14 नक्षत्रों के बारे में बता चुका हूं और कई जानकारियां नाड़ी दोष के बारे में दे चुका हूं। उसके बाद भी लोग नाड़ी दोष के भ्रम में पड़े हुए हैं। जब भी आप पंडित जी के पास मिलान के लिए जाते हैं, यदि उन्होंने देख लिया कि लड़के और लड़की दोनों की नाड़ी एक ही है तो वे आपको नाड़ी दोष बता देते हैं। आप भी डर जाते हैं। इसमें आपका भी दोष नहीं है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि दोनों की नाड़ी एक हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर इसको और भी बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है कि एक की मृत्यु हो जाएगी या संतान होगी ही नहीं। तो ऐसी स्थितियाँ नहीं बनती है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाड़ी दोष हो जाए तब भी विवाह किया जाता है, उसके बारे में भी मैं पूर्व में जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उलझे पड़े हैं नाड़ी दोष के चक्कर में, और अच्छे से अच्छे मिलान आपके सामने आ रहे हैं और आप उन्हें छोड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि नाड़ी दोष ब्राह्मण को लगता है। अब यहाँ आपको समझना होगा कि जाति से ब्राह्मण नहीं, बल्कि राशि ब्राह्मण होनी चाहिए। कर्क, वृश्चिक, मीन ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं, उनमें विशेष नाड़ी दोष देखा जाता है। लेकिन अन्य राशियों में भी नाड़ी दोष देखना है, लेकिन कम से कम वहाँ पर राशि मैत्री जरूर देखनी है। और राशि मित्रता है, एक ही नाड़ी है तब भी विवाह किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि दोनों की नाड़ी एक ही है। अब नाड़ी सबसे पहले समझें कि नाड़ियाँ होती कितने प्रकार की है। 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती है, आदि, मध्य, अंत्य। आदि को आद्य भी बोलते हैं। आदि, मध्य, अंत्य, इसका तात्पर्य क्या है? नाड़ी का हमारी नसों से तात्पर्य है। हमारा शास्त्र इसे नसों से जोड़ता है। यदि एक ही नाड़ी होगी तो स्वास्थ्य खराब रहेगा। दोनों की एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए। बहुत सी बार आपने इसको ब्लड ग्रुप से जोड़ दिया। बहुत से प्रश्न कर रहे हैं क्या ब्लड ग्रुप भी इसी से जोड़कर चलें क्या? नहीं, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं लिखा है। हाँ, इसको आदि, मध्य, अंत्य में आप समझ सकते हैं। वात, पित्त और कफ। आदि का मतलब वात, मध्य का मतलब पित्त, अंत्य का मतलब कफ समझ सकते हैं। दोनों की आदि नाड़ी है तो वात बढ़ जाता है, वात रोग, वायु रोग। दोनों की मध्य नाड़ी है तो पित्त बढ़ जाता है शरीर में, और दोनों की अंत्य नाड़ी है तो कफ बढ़ सकता है। ऐसी संभावनाएं हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर इस बात को भी समझना जरूरी है। 3 प्रकार की नाड़ियाँ हैं, और नाड़ियों का निर्धारण कैसे होता है? आपके नक्षत्र के आधार पर। आपकी जो कुंडली है और उस कुंडली में आपकी जो चंद्र राशि है, चंद्रमा जिस राशि पर है, आपकी जो जन्म राशि है चंद्रमा की, उस राशि में भी आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, उस आधार पर नाड़ी का निर्धारण किया जाता है। और इसे गिनने की बहुत सी प्रक्रिया है, लेकिन सामान्य प्रक्रिया यही है कि इसे आप साधारण तौर से यदि सीखना चाहते हैं तो आप नक्षत्रों को याद कर लें। 27 नक्षत्रों को याद कर लें। और ये जो उंगली है आपकी उंगली, इस उंगली के 3 खंड हैं। ये इन 3 खंडों से आप नाड़ी देखना सीख सकते हैं। कैसे? मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ। आदि, मध्य और अंत्य। यहाँ पे नाम लिख दें, आदि, यहाँ पे मध्य, यहाँ पर अंत्य लिख दें मैं। और इसके बाद अब आप नक्षत्रों को गिनना शुरू करें। कैसे? सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी, भरणी, फिर कृतिका। तो आदि, मध्य और अंत्य, अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर रोहिणी यहीं से शुरू होगा। तो इस प्रकार से इन नाड़ियों को हम गिन सकते हैं। आदि, मध्य, अंत्य।
तो ये आदि है, ये मध्य है, ये अंत्य है, और यहाँ पर जो भी नक्षत्र आएगा उसके हिसाब से आप उस नाड़ी को समझ सकते हैं। कैसे, वापस समझा देता हूँ। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, यहीं से रोहिणी गिननी, रोहिणी, मृगशीर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, अंतिम रेवती नक्षत्र है, उसकी अंत्य नाड़ी होगी। तो इस प्रकार से अगर आपको नक्षत्र याद है तो आप उंगली से आसानी से उन नक्षत्रों की नाड़ियों का पता लगा सकते हैं। पंडित जी ऐसे ही तो गिनते हैं उंगली पर, उनको नक्षत्र याद रहते हैं। तो आज के जो 8 नक्षत्र हैं उनको इस चार्ट पे आप देख लें। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, इस पे सभी नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं। 8 नक्षत्र ऐसे कौन से हैं जिनमें यदि लड़के और लड़की का जन्म हो तो नाड़ी दोष लगेगा ही नहीं। लेकिन इसको ध्यान से देखना है, उसकी प्रक्रिया समझाऊंगा। सबसे ऊपर लिखा है आर्द्रा, फिर लिखा है हस्त, ध्यान से देखें, आर्द्रा, हस्त, स्वाति, विशाखा, 4 नक्षत्र तो ये हो गए। फिर आप नीचे देखें अनुराधा, धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपद और रेवती, ये 8 नक्षत्र ऐसे हैं, इसमें लड़के का जन्म हो चाहे लड़की का जन्म हो, दोनों का नक्षत्र इनमें से हो तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। लेकिन आपने इसको थोड़ा सा गलत समझ लिया है। यहाँ पर आपको राशि मित्रता भी देखनी होगी। तो यहाँ पर मैंने प्रत्येक नक्षत्र के आगे उसका स्वामी भी लिख दिया है। जैसे आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि में आता है तो इसका स्वामी, इस राशि का स्वामी कौन हुआ? मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। इसके आगे मैंने हस्त नक्षत्र लिखा है, इसका स्वामी भी, इस राशि का स्वामी कन्या राशि होती है हस्त नक्षत्र में, इसका स्वामी बुध होता है। फिर आगे मैंने लिखा स्वाति, तुला राशि, तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। फिर मैंने आगे लिखा है विशाखा नक्षत्र, तो विशाखा नक्षत्र 2 राशियों में आता है, तुला में भी आता है और वृश्चिक में भी आता है। विशाखा नक्षत्र के 3 चरण, प्रारंभ के 3 चरण तुला में आते हैं और अंतिम चरण वृश्चिक में आता है। इसलिए इसमें एक राशि पड़ेगी तुला, एक राशि पड़ेगी वृश्चिक, एक का स्वामी शुक्र होगा, एक का स्वामी मंगल होगा। तो 3 चरणों का स्वामी, राशि का स्वामी, हालांकि विशाखा नक्षत्र का स्वामी गुरु होता है, लेकिन राशि की बात हो रही है कि विशाखा नक्षत्र किस राशि में आता है, या ये 8 नक्षत्र हैं किस राशि में आते हैं, उस स्वामी को देखना भी बहुत जरूरी है। तो बिना विचारे कभी भी मिलान ना करें। ऐसा नहीं कि विशाखा नक्षत्र जैसे है तुला राशि में आता है और आगे लिखा है अनुराधा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र का स्वामी मंगल है, राशि स्वामी कौन है? मंगल है। और विशाखा यदि तुला राशि है तो स्वामी शुक्र है। यहाँ तुला और वृश्चिक में मित्रता नहीं है। अब आप देख लेंगे, मान लीजिए किसी का आर्द्रा नक्षत्र है, ऊपर देखें आप आर्द्रा नक्षत्र है, उसमें मिथुन राशि बुध स्वामी है, और किसी की राशि वृश्चिक है, अनुराधा नक्षत्र है, उसका स्वामी मंगल है, तो मंगल बुध की मित्रता नहीं है। तो यहाँ पर आपको यह भी समझना होगा। तो इसके लिए भी राशि चार्ट भी मैं आपको आगे बताऊंगा, उसको भी आप समझ लें कि कौन कौन सी राशियों के स्वामी कौन कौन हैं और उनकी मित्रता है या नहीं, उसको 2 भागों में मैंने बांटा है, वो भी बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर आप समझ लें कि विशाखा नक्षत्र 2 राशियों में आता है, तुला और वृश्चिक, एक में शुक्र स्वामी होगा, एक में मंगल। अब अनुराधा नक्षत्र यह वृश्चिक राशि में ही आता है, इसका स्वामी, इस राशि का स्वामी मंगल होगा। अगली स्थिति देखें धनिष्ठा नक्षत्र, इसमें मकर और कुंभ दोनों राशि आती है। धनिष्ठा के 2 चरण मकर में होते हैं, 2 चरण कुंभ में होते हैं। राशि स्वामी शनि होगा, मकर और कुंभ दोनों राशियों का स्वामी शनि है। अगली स्थिति समझें पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, इसमें कुंभ राशि भी आती है। 3 चरण इसके प्रारंभ के पूर्वा भाद्रपद के कुंभ में होते हैं और अंतिम चरण पूर्वा भाद्रपद का मीन राशि में होता है। तो 3 चरण प्रारंभ के कुंभ के शनि स्वामी होगा राशि का, और अंतिम का जो चरण है पूर्वा भाद्रपद का वो मीन राशि में आएगा, उसका स्वामी गुरु होगा।
तो ऐसे समझना है। ऐसा नहीं कि पूर्वा भाद्रपद का विवाह रेवती से आप कर तो रहे हैं, लेकिन पूर्वा भाद्रपद का चौथा चरण होगा और रेवती नक्षत्र होगा तो मिलान कर सकते हैं, क्योंकि दोनों गुरु हो जाएंगे। लेकिन एक शनि है एक गुरु है तो मित्रता नहीं होती है। तो इसे भी समझना जरूरी है। बहुत से लोगों ने इसको उल्टा सीधा समझ लिया और उलझते जा रहे हैं। तो नाड़ी को ऐसे समझना है, जो 8 नक्षत्र मैंने लिखा है इसमें नाड़ी दोष नहीं लगेगा। अब सबसे पहले इन नक्षत्रों को, रेवती को भी समझ लें। अंतिम नक्षत्र रेवती है, वो मीन राशि में आता है। दे दो चा ची अक्षर आते हैं, 4 चरण होते हैं, चारों मीन राशि में आते हैं। और इस राशि का स्वामी, रेवती नक्षत्र का स्वामी तो बुध है, लेकिन राशि का स्वामी कौन है? गुरु। तो गुरु को देखना अति आवश्यक है। तो आज आपने सबसे पहले तो 8 नक्षत्रों को समझा, इनमें नाड़ी दोष नहीं लगता है, लेकिन राशि स्वामी मित्रता देखनी अति आवश्यक है। अब आप एक चार्ट देखें, यहाँ पर एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आप देखें कि मैंने 2 विभाग कर रखे हैं। एक तरफ तो मैंने लिखा है मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, ये राशियाँ आपस में मित्र है। और दूसरी तरफ मैंने लिखा है वृषभ, मिथुन, कन्या। ध्यान से समझें, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, ये 6 राशियां आपस में मित्र हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि मीन राशि वाला कोई व्यक्ति है, रेवती नक्षत्र है। जैसे आप वापस उसी चार्ट को समझें, वापस पुराने चार्ट पर चलते हैं, वापस देखिए उसी चार्ट को, 8 नक्षत्र के चार्ट को। अब मान लीजिए किसी का रेवती नक्षत्र है और किसी का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, लेकिन कुंभ राशि है। तो मीन और कुंभ में दोनों का मिलान, जैसे अब आप देखेंगे कि यहाँ पे पूर्वा भाद्रपद और रेवती में तो आदि और अंत्य है, तो यहाँ पर तो नाड़ी दोष वैसे भी नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर राशि मित्रता भी देखनी पड़ेगी, इसमें भकुट दोष लगेगा। तो इस बात को भी समझना होगा। जैसे आप यहाँ पर देखें कि आर्द्रा नक्षत्र है, उसके आगे आदि नाड़ी लिखी हुई है, और हस्त नक्षत्र के आगे आदि नाड़ी लिखी हुई है। अब आर्द्रा, आज सुबह ही प्रश्न आया मेरे पास, आर्द्रा नक्षत्र जो है वो मिथुन राशि में आता है, हस्त नक्षत्र जो है वो कन्या राशि में आता है। दोनों का स्वामी बुध है। इससे पहले मैं चार्ट बता चुका हूँ कि मिथुन और कन्या आपस में मित्र हैं। तो हस्त और आर्द्रा का विवाह हो सकता है, इसमें नाड़ी दोष नहीं लगेगा। दोनों की आदि नाड़ी है, फिर भी विवाह हो सकता है। अब आप आगे देखें, जैसे स्वाति नक्षत्र है किसी व्यक्ति का, और स्वाति नक्षत्र में अंत्य नाड़ी है, और विशाखा में भी अंत्य नाड़ी है। आप ध्यान से देखें, विशाखा में भी अंत्य नाड़ी है। अब दोनों का विवाह तभी होगा जब दोनों की राशि तुला होगी। अगर विशाखा वृश्चिक राशि है तो इसमें आपको विवाह नहीं करना चाहिए, ये मिलान ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर भकुट भी आएगा। तो भकुट को भी देखना होगा। राशि मित्रता देखनी अति आवश्यक है। जब आप कंप्यूटर से मिलान देखें तो वहाँ राशि मित्रता अवश्य देखें। इन 8 नक्षत्रों में नाड़ी दोष नहीं लगता है, लेकिन राशि मित्रता यदि 5 में से 5 पूरे मिल रहे हैं या 5 में से 4 मिल रहे हैं तभी कर सकते हैं विवाह। ऐसा नहीं कि आप आर्द्रा नक्षत्र किसी व्यक्ति का है, उसकी मिथुन राशि है, उसका विवाह आप अनुराधा नक्षत्र वाले से कर लो। हालांकि दोनों की नाड़ियाँ अलग अलग है। या अनुराधा नक्षत्र की मध्य नाड़ी है, आर्द्रा की आदि नाड़ी है, लेकिन यहाँ पर वैसे भी मिलान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों की राशि मित्रता भी नहीं है। अब जैसे आप देखिए कि धनिष्ठा की मध्य नाड़ी है, धनिष्ठा नक्षत्र आप देखें उसकी मध्य नाड़ी है, और अनुराधा की मध्य नाड़ी है। अब आपने सोचा कि पंडित जी ने कहा कि इन 8 नक्षत्रों में तो नाड़ी दोष लगता ही नहीं है, तो धनिष्ठा का विवाह अनुराधा से करवा ले मैं। ऐसा नहीं। धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ और मकर राशि में आता है, और अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। तो मंगल और शनि की मित्रता नहीं है, इसलिए यहाँ पर राशि मैत्री भी देखनी अति आवश्यक है। केवल नक्षत्र देखकर आप नाड़ी का मिलान कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। यदि इतना कहने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन 8 जो नक्षत्र हैं इनकी नाड़ियाँ मैंने बता दी। आर्द्रा की आदि नाड़ी है, हस्त की आदि नाड़ी है, स्वाति की अंत्य नाड़ी है, विशाखा की अंत्य नाड़ी है। तो इस प्रकार से आप अनुराधा की मध्य है, धनिष्ठा की मध्य है, पूर्वा भाद्रपद की आदि है।
अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आप ध्यान से समझें। इसके चौथे चरण में किसी व्यक्ति का जन्म है तो उसकी राशि क्या होगी? मीन राशि होगी और गुरु उसका स्वामी होगा। अब आप वहाँ पर देखेंगे कि आदि नाड़ी और कहाँ पे आ रही है? हस्त नक्षत्र में भी आ रही है, कन्या राशि में भी आ रही है। तो कन्या और उसमें गुण तो मिल जाते हैं, लेकिन नाड़ी का हल्का सा प्रभाव तो रहेगा ही, क्योंकि दोनों की राशि मित्रता नहीं है। राशि मित्रता देखनी अति आवश्यक है। तो यहाँ पर यह स्थिति है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति बन गई कि लड़का लड़की एक दूसरे को बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं, सारी बातें समझ में आ रही है, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके आप विवाह कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दोनों में से एक मर जाएगा। इस प्रकार की बातें जो करते भी हैं उनको नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी स्थितियाँ नहीं होती है। दोनों की नाड़ी एक हो, ऐसी स्थिति में मृत्यु हो ही जाएगी, ऐसा किसी भी शास्त्र में बिल्कुल सटीकता से नहीं लिखा है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा आप भ्रम में ना पड़ें और राशि मित्रता देखें ज़रूर अगर आपको देखना ही है, लेकिन इन 8 नक्षत्रों में तो नाड़ी दोष लगता ही नहीं है। इसके अलावा भी हमारे प्राचीन ऋषियों ने और भी अलग अलग ग्रुप बनाए हैं 8-8 नक्षत्रों के, 14 नक्षत्रों का ग्रुप भी बनाया है। उस चार्ट को भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन उसमें भी आपको यही समझना है। और वैसे यूँ देखें तो एक नक्षत्र में जन्म होने पर भी नाड़ी दोष नहीं लगता है। मैं बता चुका हूँ, उसमें चरण अलग अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। दोनों का एक नक्षत्र है तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। कोई भी नक्षत्र, इन 8 नक्षत्र के अलावा भी हो सकता है। किसी भी नक्षत्र में जन्म है लेकिन उसमें चरण अलग अलग हैं तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। यदि राशि एक है, नक्षत्र अलग अलग हैं, तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। यदि राशियां अलग अलग हैं और नक्षत्र एक ही है तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। हालांकि ऐसा नियम तो इसमें पूर्वा भाद्रपद में भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी राशि मित्रता को अवश्य देखना चाहिए। केवल मात्र आप इस चार्ट को देख लें और आपस में एक दूसरे का विवाह करा लें, संभव नहीं है। थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे, राशि मित्रता पर ध्यान अवश्य देखें। आजकल कंप्यूटर से मिलान देखते हैं, वहाँ पर राशि मित्रता अवश्य देखें। राशि मित्रता है तो बहुत से दोष कट जाते हैं, और राशि मित्रता नहीं है तो दोष बने रहते हैं, थोड़ा बहुत उसका प्रभाव रहता ही है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।